हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे ये वीडियो इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इससे पहले जो मैं वीडियो लेकर आई थी उसी का रिएक्शन है, मतलब मेरे ही वीडियो का रिएक्शन है। और कुछ लोगों ने उसमें कुछ अभद्र भाषाएं यूज़ की थी और कुछ बहुत गलत बोला था। हाँ, अच्छे बोलने वालों की संख्या भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बोला है, सपोर्ट में नहीं बोला है। जो मैंने बोला है मैं उनको भी अप्रिसिएट करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो है चटोरी रजनी का। भाई, उनके साथ बहुत गलत हुआ, ये मैं मानती हूँ। और मैंने भी एक वीडियो में जिस तरह से उनके लिए बताया था, एक नहीं 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ उनके लिए, और मुझे भी बहुत रोना आया था। जिस तरह की आप लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई आप लोग दुखी हैं, उनका बेटा चला गया। भाई मुझे भी दुख हुआ, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि हम दोनों पक्ष की बातें करें जो भी सोशल मीडिया पे आता है। अब बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नकल कर रहे हैं। भाई नकल तो सब कर रहे हैं, आप लोग भी तो किसी की नकल करके ही कमेंट कर रहे हो। खुद का दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अपना दिमाग यूज करें तो आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। और किसी दूसरे को इस तरह से बोलना, मतलब मुझे नहीं लगता सही है, या फिर आपके संस्कार ऐसे नहीं होंगे। मैंने किसी को कुछ भी गलत नहीं बोला इस वीडियो में, एक शब्द मैंने गलत नहीं बोला। सिर्फ मैंने ये बोला था कि भाई चटोरी रजनी का बेटा गया है, नॉर्मली किसी का भी हो। अब आप लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगी। तो सीधी सी बात है भाई, अगर हमारे साथ ऐसा होता है, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। मैं तो ये नहीं कहूँगी किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, लेकिन आप लोगों के संस्कार शायद ऐसे ही होंगे जो दूसरों को आप इस तरह बोलते हो। तो अगर मेरी बात की जाती है तो पहली बात तो अगर ऐसा कुछ होता है तो लगभग 1 महीने तक तो वो इंसान घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दुख छोटा दुख नहीं है, बहुत बड़ा दुख होता है और इस सदमे से बाहर निकलना मुश्किल है। दूसरी बात, अगर वो निकलेगा भी इंसान तो सबसे पहला काम उसका क्या होगा कि आखिर बेटे की मौत कैसे हुई ये पता लगाना, सबसे बड़ा काम ये होगा। और ये दोनों बातें वहाँ पर मिसिंग थी। पहली बात तो उन्होंने चौथे दिन ही अपना वीडियो अपलोड किया। भले ही आप यूट्यूब पर हैं, काम करती हैं, जो भी है, लेकिन आपने वीडियो अपलोड किया, उसके बाद आप सोचती हैं कि कोई रिएक्शन भी ना दे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिएक्शन चैनल, रोस्ट चैनल इतने बने हैं और इसीलिए बने हैं कि भाई अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। और दूसरी बात कि आपके बेटे की मौत हुई, उसके बाद आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। इतने बड़े बड़े क्रिएटर जो कि इनका साथ देने के लिए तैयार थे, सभी लोग इनका साथ दे रहे थे। और मैंने भी एक वीडियो बनाया कि हम इनके साथ हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनकी गलती थी कहीं ना कहीं। और इनकी गलती नहीं, ये बात हर एक माँ और पिता के लिए है जो कि अपने बच्चों को लाड प्यार में इतना ज़्यादा बिगाड़ देते हैं कि बच्चे कुछ भी करते हैं और माँ बाप उनकी उन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। भाई ठीक है, मैंने जो बोला उसमें कि स्कूल की बात की कि स्कूल में बाइक वगैरह नहीं होनी चाहिए, बच्चे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि 12th तक के स्कूल में बच्चे 18 ईयर्स के नहीं होते हैं। मेरा भी बेटा है, मेरी भी बेटी है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती हूँ कि वो गाड़ी लेकर जाए। यहाँ तक कि मैं तो साइकिल भी रोड पर ले जाने से डरती हूँ। तो इसीलिए मैंने दूसरे की बात की। अब कुछ ने कहा कि मैं भी एक माँ हूँ और नौकरी छोड़ करके मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ और अच्छे से केयर कर। भाई तो वही हाल सबके ऊपर है ना, मैंने भी यही किया है। अपना हर एक, जो मेरा जॉब थी, जो भी था, सब छोड़ा, किस लिए? बच्चों के लिए। तो हर एक माँ ये चीज़ें करती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन चटोरी रजनी जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब इस बात पर उंगली उठेगी, ऐसा नहीं है कि हम उनके सपोर्टर हैं या उन्हें हेट करते हैं, हेट भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, हर एक पेरेंट्स की बात है। तो मैंने सिर्फ यही बात की थी, उनके लिए गलत कुछ नहीं बोला था कि हाँ उन्होंने भाई बहुत गलती की, हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की चीज़ें बंद कर देंगी, छोड़ देंगी, तो आगे गार्जियंस कैसे सीख लेंगे? उन्हें तो सीख लेनी चाहिए इन सब चीज़ों की कि बच्चों का ध्यान दें।
बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि हम बाइक चलाएंगे तो ये हो जाएगा, साइकिल लेकर रोड पर जाएंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि साइकिल भी लड़के आजकल जिस तरह से चलाते हैं रोड पे, भाई हैंडल छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ कर, मतलब गाड़ी साइकिल छोड़ करके चलाते रहते हैं। उन्हें इतना होश नहीं रहता है कि पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो भाई ये बात साइकिल और बाइक दोनों के ऊपर लागू होती है कि हम किस तरह से अपने बच्चे को पाल रहे हैं। हर माँ बाप कोशिश यही करता है कि बच्चा ठीक रहे, फिर तो भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। किसी की बद्दुआ देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब किसी ने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने आज तक, मेरे कोई भी वीडियो उठाकर आप देख लो, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है भाई ये होती कौन है, ये औरत है कौन जो ऐसे बोल रही है। भाई बहुत लिमिट क्रॉस कर दी, इसलिए मुझे ये वीडियो लेकर आना पड़ा कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है कोई। मैंने किसी के लिए कोई अभद्र भाषा यूज नहीं की आज तक, बिल्कुल भी यूज नहीं की। मेरा कोई भी वीडियो उठाकर आप देख लो। लेकिन लोग अपनी लिमिट्स भूल रहे हैं। अब लोग बोलते हैं भाई इनको बोलने की क्या जरूरत है, घर में बैठो। तो भाई ठीक है, हमारा तो काम है, हम बोलेंगे। आप बोल रहे हो व्यूज के लिए, कुछ पैसे के लिए, तो हाँ ठीक है, हम व्यूज के लिए पैसों के लिए कर रहे हैं। पर आप किस लिए कर रहे हो? आप किसी की भावनाओं को कमेंट करके ठेस पहुंचाते हो, उसको दुख देते हो, तो ये आप क्यों कर रहे हो? पर हाँ, कुछ लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी जो उन्होंने सपोर्ट किया, और वो मेरे हिसाब से अच्छे पेरेंट्स होंगे जो ये बात समझ पाए कि हाँ, पेरेंट्स को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, गाड़ी बिल्कुल नहीं उन्हें देना चाहिए। और रही बात शोक सभा की और ये जो पार्टी हुई थी, भाई उस पर हम नहीं जाएंगे, ना ही मैंने कोई ऐसा वीडियो बनाया है। हाँ, उन्होंने जब पहला वीडियो बनाया था तो मैंने भी थोड़ा सा बनाया था, लेकिन कोई निगेटिव नहीं बनाया था। मैंने कोई भी वीडियो निगेटिव नहीं बनाया है। तो आप लोग प्लीज़, बस मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो किसी के लिए तो बुरा भी मत बोलो। और हाँ, ऐसे जो भी पेरेंट्स हैं उनको हम आगे गलती करने से रोक जरूर सकते हैं, ये हमारा काम है। तो आप लोग प्लीज़ हमें हमारा काम मत बताइए। जैसे कि प्रेस रिपोर्टर होते हैं, क्या आप लोग उनको भी ऐसे ही उंगली करते हो? क्योंकि यूट्यूब के प्रेस रिपोर्टर होते हैं रिएक्शन चैनल, रोस्ट चैनल, तो उनको आप उंगली नहीं कर सकते हो, ये अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप अगर उनके पक्ष में बोलते हो, भाई उनके चैनल पर बोलो जाके, यहाँ मत बोलो। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अनसब्सक्राइब कर दो उसको, मतलब बिल्कुल देखो ही मत, आप हट जाओ वहाँ से। क्या ज़रूरत है आपको देखने की? भाई मुझे तो जो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं मैं वहाँ से बिल्कुल हट जाती हूँ, मैं देखती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, दृश्यम मूवी, बहुत ब्लॉकबस्टर हिट गई थी। अगर किसी ने देखी है, थोड़ी सी कुछ सीख ली है उससे, तो पूरी मूवी, उसके 2 पार्ट बन चुके हैं और दोनों पार्ट एक ही चीज़ पर बेस्ड है। क्यों? उसमें जो तब्बू थी, उसका बेटा, उसकी मौत हुई थी। अब वो पूरी मूवी सिर्फ इसी वजह से बनी कि वो अपने बेटे की मौत का कारण जानना चाहती थी। पता तो उसे चल गया था उसके बेटे की मौत हो गई है, और कहीं ना कहीं उसे पता भी था उसका बेटा किस तरह का था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की कि मैं पता लगाऊं कि आखिर मेरे बेटे की मौत कैसी हुई। और नॉर्मल कोई भी गार्जियन होगा वो यही करेगा। अब जो लोग नहीं करेंगे वही लोग शायद ये गंदे कमेंट कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, लेकिन इससे आप लोगों की मानसिकता पता चलती है, कितने गिरे हुए हो आप लोग। और जिन लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं उनके लिए तो मैं बार बार थैंक्स बोलूँगी कि भाई वो लोगों ने सपोर्ट किया है, और उनकी वजह से थोड़ी सी हिम्मत मुझे आई है कि मैं अपनी बात दोबारा से कह सकूँ। और कमेंट करके भी मैं रिप्लाई दे सकती हूँ, ऐसा नहीं है, रिप्लाई दे सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस तरह के लोगों से मुंह लगना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो लोग अपने घर को भी अच्छे से देख पाते होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो ये कमेंट करने में, इतने लंबे चौड़े कमेंट करने में ही समय बीत जाता होगा। तो मुझे नहीं लगता वो अपने फैमिली को देखते भी होंगे। और रही बात चटोरी जी की, तो उनके लिए सिंपैथी कल भी थी हमारे मन में, आज भी है। मैं एक वीडियो आप लोगों ने मिस कर दिया होगा, मेरा इससे पहले वाला वीडियो जो आज सुबह आया, उससे पहले वाला वीडियो मैंने बनाया, मुझे भी आंसू आए थे वीडियो बनाते वक्त। यानी दुख सबको होता है, दर्द सबको होता है, लेकिन इंसान वही होता है जो समय पर एक्शन ले। इतना भी नहीं, अगर आप स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग क्योंकि आप दिख रही थी शोक सभा में, आप स्ट्रांगली खड़ी थी, वहाँ बोल रही थी, आपने वीडियो अपलोड किया, यानी कि आप स्ट्रांग हैं। इतना भी ज़्यादा आप इमोशनल नहीं हैं, ये चीज़ें तो दिख रही हैं। तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं लेती? उसका भी एक कारण है ना। अगर आप एक्शन लेंगी तो आपकी गलती पता चलेगी। जो भी पेरेंट्स हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी की भी पेरेंट्स बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी
कोशिश यही रहती है कि हम पता लगाएं, क्योंकि इकलौता बेटा था, 2-4 बेटे नहीं थे, इकलौता बेटा था और उसके लिए स्टैंड लेना बनता है। और रही बात कि भाई ये लोग जो चीज़ें कर रहे हैं, अब एक ने बोला आप क्या ये सब जानती हो जो ये बात बोल रही हो? भाई क्या आप जानती हो? मुझे ऐसा लग रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि भाई मुझे प्रमोशन नहीं करना है किसी के नाम का, ठीक है? तो क्या आप जानती हो? आप उसके घर की हो? जो सोशल मीडिया पे आया है मैं वही बोल रही हूँ। अब एक ने बोला जो कहानी आप सुना रही हो सरासर गलत है, इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं हो सकते दोनों। अगर नहीं है, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं हम कि वो गैर जिम्मेदार नहीं है, तो फिर बाइक कैसे दे दी उसे? बुलेट बाइक जो कि बहुत हैवी होती है, और उनका लड़का कोई पर्सनालिटी में भी इतना हट्टा कट्टा नहीं था, दुबला पतला था और 11th क्लास में था, सबसे बड़ी बात। तो भाई उसको आपने गैर जिम्मेदारी के तौर पर ही गाड़ी दी थी, और फिर आपने ध्यान भी नहीं दिया मेरा बच्चा बाहर जा रहा है और वो क्या कर रहा है। जब लोग आपकी वीडियो में कमेंट करके आपको बताते भी थे कि भाई अपने बच्चे पर ध्यान दो, लेकिन आपने क्या किया, उस कमेंट को ही डिलीट कर दिया। और सीधी सी बात है, इंस्टाग्राम के कुछ वीडियो भी आपने डिलीट किए। यानी कि इंसान जब कहीं ना कहीं गलत होता है तभी ये हरकतें करता है। तो मैं गलत नहीं कह रही हूँ इनको कि भाई ये गलत हैं, लेकिन इन्होंने एक्शन नहीं लिया है, सीधी सी बात ये है, इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अब लोग कहेंगे तुम्हें क्यों खुजली मच रही है? भाई खुजली इसलिए मच रही है क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में जो घटनाएं होती हैं तो भाई उसे बताना हमारा काम है, तो वो हम काम कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे काम के लिए व्यूज और डॉलर के लिए ये सब हो रहा है, तो हाँ भाई, कौन यहाँ फालतू में बकबक करेगा? कौन किसी की बद्दुआएं लेगा? कौन फालतू की बकवास सुनेगा? क्यों सुनेगा? कोई कुछ फायदा होगा तभी तो सुनेगा ना। तो हाँ ठीक है, फालतू में मेरा इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं होता यहाँ बैठ करके बकबक करना और कुछ भी बोल देना। तो कुछ भी मेरे वीडियो में कुछ भी नहीं होता है। आज ये पहला वीडियो है और लास्ट वीडियो होगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो ये लास्ट वीडियो होगा, वरना दोबारा भी ऐसा वीडियो आ सकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई भी ऐसे कमेंट मत करना और कोई ये गलत फहमी मत रहे कि मुझे समझ में नहीं आता है। गंवार आप लोग हैं, मैं नहीं हूँ गंवार, ठीक है? मुझे सब समझ में आता है, तो गंवारपन मेरे वीडियो में मत दिखाइएगा, ये सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं किसी के लिए गलत बोलती नहीं हूँ तो गलत सुनना भी नहीं है। आप लोग भी ये चीज़ समझ जाइए, और जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके लिए हमारे लिए दिल से प्यार है, और भगवान करे वो लोग ऊंची बुलंदियों पर जाएं, खूब तरक्की करें, और जिनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं बस यही कहूँगी, उनको थोड़ी सी बुद्धि भगवान दे दे तो उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि लोग घर में बैठ करके कुछ भी टाइप करते रहते हैं, कुछ भी टाइप करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो, और अगर आप सपोर्टर हो तो भाई सपोर्ट करो जाके उनको। मैं फुल सपोर्ट किसी को नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ें सामने आती हैं मेरा काम है वो बोलना। हाँ ठीक है, एक वीडियो में मुझे रोना आया तो मैं रोई भी, और दूसरे वीडियो में जब चीज़ें सामने आई तो मैंने वो चीज़ें सामने रखी। अब कुछ कहेंगे कि उनके वीडियो से उठा लिया है, इनके वीडियो, तो सभी लोग किसी न किसी के वीडियो से ही उठा रहे हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आती? कोई भी, जितने भी रिएक्शन चैनल हैं जो वीडियो बना रहे हैं, तो कोई उनके घर नहीं किया है, सब एक दूसरे के वीडियो से ही उठा रहे हैं वीडियो। तो वही जानकारी लोग पास आउट करते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो समाज में ये चीज़ें रोकने के लिए हमें वीडियो पास आउट करना होगा, तभी ये चीज़ें रुकेंगी कि बच्चों को संभालना और पेरेंट्स कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब लोग बोलेंगे मुझे ज्ञान मत दो, मुझे सब पता। भाई ज्ञान मैं नहीं दे रही हूँ, मैं कौन होती हूँ ज्ञान देने वाली किसी को? मैं किसी को कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। आप लोग खुद इतने समझदार हैं, तभी तो इतने समझदारी वाले कमेंट्स किए हैं। भाई आपकी समझदारी पर तो मुझे गर्व होना चाहिए, और आपकी फैमिली के लोग भी आप पर गर्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक दिन लाइव जरूर करूंगी। आप लोग आइएगा और हम आमने सामने बात करेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगी। कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना, कमज़ोर नहीं हूँ मैं। बस फ़र्क ये है कि जिस तरह आप लोग गंदगी पर उतर आते हैं, तो मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं उस गंदगी तक उतरूं, ठीक है? तो बस उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा। और हाँ, आप लोग कहते हैं ना कमेंट, सब्सक्राइबर, लाइक के लिए आप लोग ये सब कर रहे हो, तो हाँ भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन वीडियो मैं डेली लाऊंगी, डरूंगी नहीं, बिल्कुल लाऊंगी।
तो इंतज़ार करिएगा दूसरे वीडियो का। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।